व्हाट्स अप गाइस, आरसीबी वर्सेस जीटी मैच के मजेदार मीम्स है जिसके अंदर सिराज डिस्ट्रॉयज आरसीबी एट चिन्नास्वामी। भाई साहब, और कोहली को फील्डिंग करते साइड से थोड़ी सी लग गई थी, तो मेरे को लगता है भाई कोई सीरियस ना हो। पता लगा भाई आगे जाकर हमें वो एक दो मैच में रेस्ट दिख जाए। नहीं भैया, वो नहीं चाहिए, क्योंकि आरसीबी के आधे ज्यादा मैचेस तो सारे मैच ही देखते हैं, तो करते साथ में एंजॉय। पॉल की वीडियो 1 2 3 गो। 24 नवंबर 2024 को जब आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी की मैनेजमेंट से पूछा गया कि क्या आप सिराज के लिए आरटीएम यूज करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो दिन था और एक कल का दिन जब सिराज ने आरसीबी के अगेंस्ट अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी और प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। बेसिकली आरसीबी वर्सेस गुजरात के इस मैच को तुम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, ठुकरा के मियां भाई का प्यार, तुम डीएसपी सिराज का इंतकाम देखोगे। भाई लिटरली मोहम्मद सिराज वाज ऑन फायर। विराट भाई से बैर नहीं, आरसीबी तेरी खैर नहीं। ओहो, सिराज मेंटालिटी। पहले तो तुमने रिटेन नहीं करा, फिर तुमने बोली भी नहीं लगाई, और फिर तुमने आरटीएम भी यूज नहीं करा। अच्छा बात नहीं, इतना दिल तोड़ दिया उस सिराज का जिसने 7 सीजन तुम्हें दिए अपने, तो चुप थोड़ी बैठता तुम्हारे अगेंस्ट। 4 ओवर्स 19 रन्स एंड 3 विकेट्स। ऐसी परफॉर्मेंस आज तक सिराज ने कभी चिन्नास्वामी पे आरसीबी के लिए नहीं दी है, जो कल उनके अगेंस्ट दे दी। सिराज डिड सू सेलिब्रेशन एट चिन्नास्वामी आफ्टर टेकिंग विकेट। भाई दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा एट इट्स पीक। आईपीएल, चाहे विराट कोहली हो चाहे रजत पाटीदार, डीएसपी सिराज के राज में ओवर स्पीडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं थी। गिरफ्तारी पूरी अपनी एक्स के अगेंस्ट बंदे ने पावर प्ले में 3 ओवर 2 विकेट्स और 5 की इकोनॉमी, सॉल्ट और पार्टिकल दोनों को रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। मैं कह रहा हूँ सिराज मियां, यही काम अगर पिछले 2 सालों में आरसीबी के लिए कभी कर दिया होता तो आज दूसरी टीम से ना खेल रहे होते। डीएसपी मोहम्मद सिराज, सिराज फॉर गुजरात टाइटंस, सिराज फॉर आरसीबी। True. Siraj for RCB was not this man. This is a different man. And this proves one thing कि चाहे तुम कोई भी हो, तुम RCB से निकल के पीक ही करने वाले हो भाई। But मियां भाई, थैंक यू फॉर द फ्री ट्यूटोरियल कि अपनी एक्स से बदला कैसे लेते हैं। सिराज वॉचिंग कोहली क्रैकिंग जोक्स विद पाटीदार। यही बदला तो लेके गया है वो तुम्हारे अगेंस्ट। भाई मैं तो यहाँ सोच रहा था कि सिराज के लिए पता नहीं कितना मुश्किल होगा यार आरसीबी के अगेंस्ट आज खेलना, विराट कोहली के अगेंस्ट बॉलिंग करना, लेकिन बंदा तो अलग ही लेवल पे था। पहली बॉल पे यार जब सिराज विराट के अगेंस्ट बॉलिंग करने जा रहा था तो इतना इमोशनल मोमेंट लग रहा था, और सिराज बीच रन अप के रुक गया, वापस गया, ऐसा लग रहा था भाई बंदा यहीं रो देगा इमोशनल। लेकिन उसके बाद आरसीबी के बैट्समैन को रुला दिया भाई ने। ये कैसा दोगलापन है सिराज मियां, आप तो हमें लग रहा था इमोशनल हो जाओगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आप दिल दुखा है, उसके बाद तो रुकेगा थोड़ी। अरे भाई, पिछले साल के आईपीएल में भी जब जीटी वर्सेस आरसीबी होता तो भी सिराज मैन ऑफ द मैच था, और इस साल भी जब जीटी वर्सेस आरसीबी हो तो भी सिराज मैन ऑफ द मैच है। बस भाई की टीम्स अलग हो गई है। मतलब इस मैच के बाद इतना तय हो गया कि तुम सिराज से पंगे नहीं ले सकते हो। रोहित शर्मा ने पहले बोला कि सिराज की इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं है न्यू बॉल के साथ, तो भाई ने आगे न्यू बॉल से बोल्ड ही कर दिया रोहित को। अब आरसीबी ने रिटेन नहीं करा तो भाई करियर बेस्ट फिगर्स पेल दिया। मैन व्हेन इट कम्स टू देयर ईगो, भाई डेंजरस। ही वाज ऑनलाइन, शी वाज ऑनलाइन, बट दिस टाइम शी टेक्स्टेड हिम, ही रिप्लाइड टू हर, दे बोथ कन्फेस्ड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर। Love won but RCB still lost. अरे भाई, RCB अच्छा नहीं हुआ उस दिन। अपने घर में पहला मैच। It is not part of our culture. It's a Western concept. In India we have ईसाला खत्म भाई, ईसाला कप नाम दे 2 मैचेस तक लास्ट किया। अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए। अरे भैया ये क्यों कर दिया? ऐसे हो गए हम चैंपियन। ये नहीं करना था। कुछ भी करते ये नहीं करना था भाई। वापस आ गए भाई, वापस आ गए। आरसीबी इज बैक टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स। मैं बता रहा हूँ ये टुच्ची मुच्ची टीमें होती है बाकी जो अपने होम पे अच्छा खेलती है, लेकिन अवे जाके शायद परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हो जाए। लेकिन आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है जो अवे में तो अच्छा खेल के आ रही है। अभी 2 मैच इतने बढ़िया जीते हैं, लेकिन होम आते ही भाई होम आते बस अवे वाली परफॉर्मेंस उससे भी बदतर। कल ही पॉइंट्स टेबल को देख के लग रहा था भाई 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, भाई टॉप पे बैठी हुई है। लेकिन ये बात आरसीबी को खुद हजम नहीं हुई। भाई आरसीबी जीन्स जाग गए, तो एकदम वो ओल्ड स्टाइल में एकदम 1 साइडेड मैच हार के आए हैं गुजरात टाइटंस से। अब चाहे विंटेज गाड़ी हो या विंटेज आरसीबी, तीनों ही बढ़िया लगती है। बैटिंग में कोलैप्स, बॉलर्स की हालत खराब, टिपिकल ओल्ड डेज ऑफ आरसीबी। द क्रेज फॉर किंग कोहली, क्या क्या टूट जाता है आरसीबी को सपोर्ट करते करते दिल मिला के सब कुछ। विराट कोहली तो इज लाइक मोस्ट ऑफ द ऑफिस सीनियर्स, नया इंटर्न देखा नहीं कि पिघल जाते हैं। बड़ा भी तो थी, समझो गाइस। एक तरफ ईशांत शर्मा बचपन का पुराना दोस्त, और दूसरी तरफ भाई जैसा मोहम्मद सिराज। तो भाई ने सोचा छोड़ो यार, नए प्लेयर अरशद खान को विकेट देते हैं। अरे ये स्कीम है वो यंगस्टर को फेमस करने की, उसके फॉलोअर्स बढ़ाने की इंस्टाग्राम नहीं एंगेजमेंट। भाई अब फैंस गाली देने तो जाएंगे, तो 10 लोग गाली देने जाएंगे, उसमें से 6-7 फॉलो भी कर लेंगे कि भाई अगली बार कितनी अच्छी बॉलिंग करता है, देख लेंगे अगर कोहली की विकेट ली है। तो थैंक यू सो मच विराट भाई फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग यंग एंड अपकमिंग। लेकिन अरशद वारसी लपेट दिया को गाली देने के चक्कर में लोग अरशद वारसी को लेके आ गए।
गुंडा बॉयज। अब जानबूझ के करने लग गए लोग ऐसे। He saw Anushka struggling because of air pollution. He planted trees for her. He left greatest bucket for her. अरे भाई। Only Kohli with few stitches in hand can save RCB in the upcoming matches. Led the 2016 आग भाई। ये तब भी लगी थी ना भाई, मेरी तो फट गई थी भाई, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो भाई दिक्कतें हो जाएंगी। वो छोड़ो, मेरे को ज्यादा चिंता तो साई नाम के इंस्टाग्राम वालों की हो रही थी, क्योंकि उसको जो गालियां पड़नी थी। But coming to GT's chase भाई, क्या वन साइडेड एकदम पेल के रख दिया। Butler is one of those rare T20 openers who's both aggressive and can play long innings and slow down the tempo if needed and close the innings on his own. Such a beautiful batter to watch on top of that. ये जरा राजस्थान की मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे। जॉर्ज बटलर भाई, ही इज अ डिफरेंट बीस्ट अगेंस्ट आरसीबी। 73 ऑफ 39, 180। कीपिंग अच्छी नहीं हो रही थी, फिर भी इसने बहुत अच्छा कर रहा था ना बंदा, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से नशे करके आया भाई, क्या ड्रॉप हो रही है इससे। बट फिर जब इसकी बैटिंग देखी तो लगा भाई ये नशा मुझे भी करना है, क्योंकि क्या क्रेजी बैटिंग करके गया है। एक स्टैट पढ़ना चाहता हूं मैं उस मैनेजमेंट के लिए जिसको लगता है कि शिमरॉन हेटमेयर इज अ बेटर रिटेंशन देन जॉर्ज बटलर, बिकॉज जॉर्ज बटलर इन आईपीएल 2025 पंजाब के अगेंस्ट 54 ऑफ 33, मुंबई के अगेंस्ट 39 ऑफ 24 एंड आरसीबी के अगेंस्ट 73 ऑफ बैक टू बैक। सुन लिया, अब अच्छे से रिग्रेट करो आरआर मैनेजमेंट। दुख खत्म नहीं होगा इनका कभी भी। भाई कहां गए वो लोग, कौन है वो लोग जिनको लग रहा था जॉर्ज बटलर बुढ़ा हो गया और भाई अगले 2-3 साल के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पेल रहा है वो, अभी भी फोड़ रहा है वो। और वैसे ही बटलर ने तो लीड किया ही, लेकिन साई सुदर्शन भाई, ये बंदा क्या प्लेयर है। कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। लास्ट 7 इनिंग्स में सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर है। इस आईपीएल में ऑलरेडी 3 मैचेस में 74, 63 और 49 का स्कोर आ चुका है। इस मैच में भी 1 रन से रह गया, वरना तीसरी कंसेक्यूटिव 50 थी। एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि बंदा कितना बढ़िया खेल रहा है, तुम ये स्टैट देखो। अभिषेक शर्मा वर्सेस साई सुदर्शन। अभिषेक शर्मा ने मारे 1407 रन और साई सुदर्शन ने मारे हैं 1171 रन। माना अभिषेक 300 रनों से लीड कर रहा है, लेकिन अभिषेक ने रन 64 इनिंग्स में मारे हैं और साई सुदर्शन ने 27 इनिंग्स में। कंसिस्टेंसी रेट में थोड़ा डिफरेंस है कि अभिषेक का 155 का और उसका 140 ज्यादा नहीं है फर्क, लेकिन कंसिस्टेंसी जमीन आसमान का फर्क है कि ज्यादा भरोसेमंद की एवरेज और दूसरी तरफ 48 की। एंड वहीं अभिषेक शर्मा इज कंसिडर्ड द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, लेकिन साई सुदर्शन इंडिया के लिए सिर्फ एक ही मैच खेला है। तो भाई मुझे लग रहा है इस सीजन के बाद आई थिंक ही विल बी द हॉट फेवरेट, जो कि इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए आगे देखा जाएगा। आईपीएल में सारे अपने ओपनर्स जायसवाल, अभिषेक शर्मा, इन सबका फॉर्म ही खराब चल रहा है। लास्ट ईयर तक इसकी आईपीएल सैलरी 20 लाख थी और अब रिटेन हुआ था 8.5 करोड़ में। एंड अनलाइक रिंकू सिंह, सैलरी बढ़ने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और इंप्रूव हो गई है। मेरे को तो ये भी जानना है कि प्रसिद्ध कृष्णा इतना कंसिस्टेंट कैसे हो गया। बॉलिंग पिछले मैच में नारियल पानी तो नहीं पिला रहे। पिछले मैच में तो भाई मैच ही जिता दिया था, प्लेयर ऑफ द मैच बन गया था। इस मैच में भी 4 for 26 for 1, सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी। जो बंदा साल में मुंबई के खिलाफ भी बढ़िया रहता था, आज वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस देने लग गया है। और मैंने तो कभी नहीं सोचा था भाई कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशान शर्मा के होते हुए जीटी का वीक लिंक बॉलिंग में राशिद खान होगा। लिविंगस्टन से बंदे 5 छक्के खा लिए और जैसे ही 50 लिविंगस्टन की हुई वैसे ही राशिद भाई की हुई। इस आईपीएल में राशिद खान ने 3 मैच खेले हैं, सिर्फ 10 ओवर डाले हैं और 11.2 की इकोनॉमी से 112 रन खा चुका है। इस बार अच्छा नहीं गया। विकेट ऑन पेपर भले ही राशिद खान की एज 26 साल हो, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो हो गई है ना, वो अब एक्चुअल एज वाली होने लग गई है। 36 भाई ये जो फोटो आ गई थी ना राशिद खान की पानी वानी पीते हुए, भाई ये कुलदीप यादव की केकेआर वाली फोटो की याद दिला रही थी भाई। Things are not looking good for राशिद भाई। मैं तो बता रहा हूँ ये इंग्लैंड वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं जॉस बटलर के साथ। पहले सॉल्ट फॉर्म में आया, फिर आर्चर आ गया और अब लिविंगस्टन भी फॉर्म में आ गया। लगता है सबने सारों ने मिलकर डिसाइड किया इतना खराब खेलेंगे, बटलर को कैप्टनसी से हटाएंगे। और देखो आईपीएल में आके पैसों के लिए कैसे खेल रहे हैं भाई। लिविंगस्टन भी एकदम भाई बढ़िया इनिंग्स खेल के 50 मार के गया है। लिविंगस्टन फर्स्ट 25 बॉल्स आफ्टर 25 बॉल। ओह एबी डिविलियर्स यार, सालों को क्यों तोड़ते हो भाई इतना। मतलब भले ही आरसीबी मैच हार गई, लेकिन अच्छी चीज उनके साथ ये हुई कि 40 पे 4 वाला कोलैप्स होने के बावजूद भी ये टीम 170 तक पहुंच गई, व्हिच इज वेरी अनलाइक आरसीबी फैंस को पता है। क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी ओल्ड आरसीबी वाइब्स होती तो ये 40 for 4 49 पे ऑल आउट थे। एंड इस थोड़ी सी फाइट बैक का रीजन था लिविंगस्टन की वो 50, जितेश शर्मा की इंटेंटफुल नॉक एंड टिम डेविड की फिनिशिंग। मैं बता रहा हूँ ये टीम तो ऐसे प्लेयर थे जिनसे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खेल जाएंगे। लेकिन फिर वही दिक्कत थी, अपना होम ग्राउंड था तो भाई पेसर्स ने तो खराब करना ही था। गुजरात टाइटंस के फास्ट बॉलर्स अच्छा खेल के चले गए। सिराज ने विकेट्स ली, प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी अच्छी थी, अरशद खान भी डिसेंट खेल गया। और फिर तुम आरसीबी का बॉलिंग स्कोर कार्ड उठा के देखोगे तो 6 में से 4 बॉलर्स की इकोनॉमी 11+। भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस तो भाई दिख रहा है, काम आ रहा है। यश दयाल हैज
हैज बीन ग्रेट, मतलब उसने अपनी तरफ से अभी तक प्रूव करके रखा हुआ है कि भाई उसको रिटेन करने का डिसीजन क्यों अच्छा था। लेकिन इनकी प्रॉब्लम वही है, मिडिल ओवर में एक स्पिनर चाहिए अच्छा जो लीड करे और विकेट मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं निभा पा रहा है, ना ही लिविंगस्टन और सुयश को आज उन्होंने खिलाया नहीं। पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ 42 रन दिए थे, लेकिन अगले 12 ओवरों में ऑलमोस्ट एक बार को लग रहा था ये संभाल सकते कि बॉलिंग बीच में, ये वो मिडिल ओवर्स में हुई है जहां बीच में हाथ से निकल गया मैच, लीड करके विकेट ले लेता। मिस यू चहल भाई। गाइस एक लाइन बोलूंगा, बताना कौन सा प्लेयर याद आ रहा है। परफॉर्मेंस इज टेंपरेरी लेकिन चूना लगाना इज परमानेंट। सोचो क्योंकि जब तक तुम सोचोगे तब तक ये बंदा आउट होके फिर से वापस चला जाएगा। क्योंकि कल मैच देखते समय भी मैं यही सोच रहा था कि भाई देवदत्त पडिक्कल ने पिछले मैच में अच्छा पडिक्कल के लिए मैं तो मैक्सवेल के लिए करता हूं, इतने में आउट हो गया, लिटरली इतने में आउट हो भाई। नहीं हो सकता भाई बंदे का, भाई कितनी टीमें बदल ली भाई। चूना लगाओ एकेडमी टॉपर। वैसे मैं सोच रहा हूँ गाइस अब छोड़ ही दूं, नहीं वीडियोस बनाना नहीं, प्रेडिक्शन करना उसमें सोचना क्या। बोला था ना आरसीबी जीतेगी। मैनेजमेंट के डिसीजंस नहीं होते भाई, जितनी गलत मेरी प्रेडिक्शंस हो गई हैं। कल बोला था आरसीबी जीतेगी, मैंने तो साफ कह दिया था हारेगी, कोहली रन मारेंगे, सब गलत। आते ही होंगे भाई, आते ही होंगे आरसीबी फैंस मेरे को पेलने आज भाई, बचा लो। इन WPL वी वन द फर्स्ट 2 games which were away and then went to our home ground. In IPL we won the first 2 games which were away and now going to our home ground. It's so over for RCB भाई, हो गया खत्म भाई, खत्म है, समझ जाओ। इत्तेफाक नहीं है। अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हें पता होगा RCB उसके बाद शुरू के 2 मैच जीतने हारने के बाद भी RCB still in the top 3 and गुजरात टाइटंस भी अब 4th पोजीशन में बैठी हुई है, which means पंजाब किंग्स is on the 1st position। वहीं नीचे देखोगे तो KKR, RR, SRH और CSK बॉटम। अब KKR मैच जीत के ऊपर आ चुकी है, लेकिन मेरे को ये लगता है अभी भी कि आरसीबी का वीक लिंक बॉलिंग ही है। मिडिल ओवर्स में आपके पास वो धुरंधर खिलाड़ी नहीं है यार। आपने चहल पर दाव नहीं खेला जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। आपने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया जो स्पिन बहुत अच्छी संभाल सकते थे या ला सकते थे। इन्होंने उस टाइम पर भी हमने कहा था बॉलिंग पे इन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, और तब फिर पहले 2 मैच के सबको लगा नहीं भाई ये तो बढ़िया डिसीजन की, तो बॉलिंग बढ़िया। अरे नहीं है वो बढ़िया बॉलिंग, आपको बस जॉश हेजलवुड और भुवी का एक्सपीरियंस मिल सकता है ऊपर, लेकिन मैच सिर्फ 8 ओवर का नहीं होता मैच। और जब तक भुवी और हेजलवुड आखिरी के 2 ओवर डालने आएंगे 16 ओवर के बाद, एग्जांपल डेथ ओवर में, उससे पहले तो मैच बीच में हक दिया होगा। बीच में इनके पास वो नहीं है। जैसे अगर कृणाल पांड्या बॉलिंग अच्छी डालता है, टप्पे सबसे करता है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जैसे नारायण हो गया, चक्रवर्ती हो गया, इस टाइप के, या फिर एक्सपीरियंस जैसे चहल के पास एक्सपीरियंस है, ऐसे बॉलर नहीं है आपके पास। और अगर आप नहीं चाहते उस पर वर्क करना तो किस दिन मुझे लग रहा है कि कोहली कह देगा बीच में आके मैं ही बॉल डाल लेता हूँ। ऐसा हो सकता है इस IPL में, मैं बता रहा हूँ। और WPL में भी ये होता है, पहले तो मैच जीते थे उसके जैसे होम ग्राउंड पे खेलने आए वहां से उल्टे डायरेक्शन में चल दी टीम। होपफुली यहाँ से ना चले, अभी भी बहुत बड़ा सीजन है। चाहता तो मैं ये था कि इस साल RCB सबको हैरान कर देती सारे मैच जीत कर, उस पे तो इन्होंने पानी फेर दिया। बस अब ये पूरे ही मैचेस पर पानी ना फेर दे सारे पे। लेट्स होप क्या होता है। बाकी मीम्स थे मजेदार, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।